So yeah, so this is Anmol, and today I will be building a PC for one of my relative. मेरे भैया हैं, उन्होंने अपने बेटे को पीसी बनवाना था एंड उनका बजट वाज 50,000. सो 50,000 में मैंने जो प्रोसेसर चूज़ किया इट्स द Ryzen 5 5500. ये मुझे 7,000 का प्रोसेसर पड़ा है एंड मैं इसको यूज़ करूँगा. द कैबिनेट इज़ फ्रॉम MSI. It's the MSI Forge A120 I guess. And power supply I am using is the MSI Mag 550. For this build 550 will be sufficient, and storage I'm using is a Gen 3 WD 500 GB SSD, and RAM में use करूँगा G-Skill Ripjaws DDR4 3200 MHz single channel, and graphic card जो मैं use कर रहा हूँ it is the ASUS RTX 3050. It's an OC edition with 6 GB GDDR6 memory, and the motherboard that I will be using is from the MSI again. It's the B550M Pro VDH Wi-Fi. इसमें inbuilt Wi-Fi and Bluetooth है, and it is compatible with AM4 sockets. CPU. Oh, it has AM4 socket. I'm sorry. So and yes, मैंने एक एक्स्ट्रा कूलर भी ले रखा है जो एंड esports की तरफ से है. It's the ICE C400. सो या ये पीसी मैं बिल्ड करूँगा अपने कज़न का, एंड आई ऑलरेडी हैव माई ऑन पीसी एज वेल. इसमें मैंने i5 12100F लगाया है एंड एन RTX 4060 विद 650 वाट पावर सप्लाई, राइट. सो आज मैं ये पीसी बिल्ड करूँगा. सो दिस इज़ द पीसी. यू कैन सी द components, all components. सो या आई विल बी बिल्डिंग दिस पीसी एंड आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू कि कैसे पीसी बिल्ड होता है. सो yeah, just wait for that video as well. Yes, so my name is Anmol and I'm back. So the very first thing is PC हम सबसे पहले मदरबोर्ड को बॉक्स से अनबॉक्स करेंगे, एंड आई रिकमेंड कि हमेशा मदरबोर्ड को बॉक्स के ऊपर ही रखिए. ओके, एंड नाउ ये मदरबोर्ड है, यहाँ पे आपका CPU का सॉकेट है, एंड ये हमारा M.2 का स्लॉट है. ये Gen 3 सपोर्ट करता है दिस मदरबोर्ड. एंड ये PCIe, यहाँ पे हमारा ग्राफिक कार्ड लगेगा, एंड ये वन एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट्स यहाँ पे है. एंड यहाँ पे हमारे ये फ्रंट पैनल के जो हमारा वो है, हमारे जो भी दैट कैबिनेट के कनेक्टर्स है वो यहाँ लगेंगे. वो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कौन सा कनेक्टर कहाँ पे लगेगा, बट बेसिक है. ये हमारा सॉकेट है, यहाँ पे हमारा CPU लगेगा. ये क्लिप है, इस हम क्लिप को बस हल्का सा ऐसे करके ऊपर ऐसे कर देंगे. एंड अब हम CPU अनबॉक्स करेंगे, राइट. हमारा CPU ये रहा. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी अनबॉक्स इट एंड आई विल टेल यू हाउ टू इंस्टॉल दिस. सो हमने CPU को अनबॉक्स कर लिया है एंड आई विल टेल यू हम बस इस क्लिप को कैसे इंस्टॉल करेंगे. इसको हम बस यहाँ से क्लिक ऐसे करेंगे, इसको यहाँ से निकाल के ये सॉकेट को पूरा खोल देंगे, एंड हम ट्रायंगल को अलाइन करेंगे. कौन सा ट्रायंगल है, ये प्रोसेसर में आप देख रहे हो, ये गोल्डन कलर का ट्रायंगल है नीचे, नॉट नीचे बट टॉप राइट पे, टॉप लेफ्ट सॉरी. इसको हम कहाँ करेंगे, आई विल टेल यू वेयर इज़ द ट्रायंगल इन सॉकेट. यू कैन सी ये भी टॉप राइट पे है, यहाँ पे, राइट. इस ट्रायंगल को हम बस ऐसे रखेंगे. ओह आई एम सॉरी. बस इसको हमने कुछ नहीं करना है, इजीली बस इस सॉकेट के साथ बिल्कुल प्यार से अलाइन करके डाल देना है, ठीक है. तो ये हमने प्रोसेसर रखा आराम से, प्रोसेसर आ गया. ओके, अब वैसे ही इस क्लिप को ऐसे ही आ गया, ठीक है. थोड़ा सा हल्का से चेक कर लिया, यस प्रोसेसर हमारा बिल्कुल ठीक है. अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वो है रैम इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है. हमें ये जो क्लिप है, जो सबसे मैं सिंगल रैम यूज़ कर रहा हूँ, सिंगल स्टिक, तो जो भी सबसे क्लोज ये वाला है हमारा, उस पर हम इंस्टॉल करेंगे रैम. कुछ नहीं, हम बस इसको थोड़ा सा बैक करके थोड़ा सा अनलॉक करेंगे, और हम भी ये ग्रूव देखेंगे इसके कहाँ पे अलाइन हो रहा है. तो सिंपल सा है, ये वाला ग्रूव यहाँ पे मदरबोर्ड में, जस्ट फिगर इट आउट कैसे आएगा. ये ऐसे नहीं आ रहा है, तो ये रैम ऐसे लगेगी, राइट. तो बस ऐसे डाल दिया, नहीं ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे ही आएगा, सॉरी. सो या ऐसे रैम ये ठीक आई. कुछ नहीं है, हमें थोड़ा सा फोर्स लगा के इस पर क्लिक साउंड आएगा. ओके, लेट मी डू दैट. ऐसे क्लिक, ऐसे क्लिक, राइट. हमारा रैम इंस्टॉल हो गया है.
इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पर थोड़ा थर्मल पेस्ट लगाएंगे। एंड आई वांट टू टेल यू कि मैंने ये मेरे मदरबोर्ड से मैंने ये नहीं लगाए। ये क्यों नहीं निकाले? क्योंकि इस पर मेरा कूलर इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो अभी मैं कूलर निकालूंगा, हाँ, और इसमें थर्मल पेस्ट भी अप्लाई करूँगा, राइट, कि ताकि प्रोसेसर कूल रहे। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, सो ये हमारा कूलर है जो हमारा यूज़ करें एंटी स्पोर्ट्स का। इसके पीछे ये फिल्म है, मेक श्योर इस फिल्म को आप उतार दीजिए, राइट। सो मैं इसको उतार देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो हमने वो फिल्म निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें रीपेस्ट करेंगे, इसको थोड़ा थर्मल पेस्ट अप्लाई करेंगे, राइट। मेरे पास कूलर मास्टर का ऑलरेडी थर्मल पेस्ट है, मास्टर जेल। इसको ओपन करता हूँ। यस, ये आ गया। एंड बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं अप्लाई करते हैं इसको, मतलब एल से थोड़ा सा, एल से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रेस करके। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो हमने इतना थर्मल पेस्ट यूज़ किया। अब हम कूलर को इंस्टॉल करेंगे। कूलर को इंस्टॉल करना ईजी है। इसमें ऑलरेडी AM4 सॉकेट के लिए ये क्लिप्स आ रखे हैं, हमें बस इसको ऐसे करना है। ये क्लिप्स को यहाँ पे अलाइन करना है, राइट। ये जो क्लिप्स हैं इनको हमें यहाँ करना है अटैच, और सिंपल हो जाएगा इंस्टॉल। ओके, तो मैं कूलर इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो यस, जो हमारा CPU कूलर है वो इंस्टॉल हो चुका है। थर्मल पेस्ट हमने कर दिया है, इसकी फिल्म यूज़ की है। अब जो CPU कूलर के साथ हमें ये मिलता है, राइट। इस पे ये CPU कूलर की कहाँ लगी है, आई टेल यू। ये मदरबोर्ड के बिल्कुल टॉप पर होगा ये वाला कनेक्टर। ये CPU फैन दिखाई दे रहा है, राइट। कुछ नहीं, सिंपल इसको अलाइन करना है बस। यहाँ से ये ऐसे अलाइन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ज़ोर लगा के, मतलब कुछ नहीं, ऐसे उसको अलाइन करके कनेक्ट करना है, ज़्यादा नहीं। बस रिमेंबर दिस, ये CPU फैन लिखा होगा, ठीक है। मैं लगा देता हूँ। सो जो नेक्स्ट चीज़ है, हमें M.2 इंस्टॉल करना है यहाँ पे। ओके, तो ये इसका वो था शील्ड, इस पे थर्मल पैड्स होते हैं, हम इसको हटा देंगे, राइट। इसको हटा के हम यहाँ पे हमारी Gen 3 को SSD को लेंगे। ओके, दिस इज़ आवर SSD। कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत। इसको 45 डिग्री एंगल पे हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, जस्ट ये I'll tell you like this, थोड़ा सा हल्का सा पुश। एक बार SSD, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। SSD को 45 डिग्री एंगल पे हम डालेंगे, थोड़ा सा अंदर हल्का सा पुश करेंगे, और एक बार SSD हमारी ऐसी खड़ गई तो मेक श्योर कि हाँ वो ठीक लगी है। तो बस अब हम इसे यहाँ पे पुश करेंगे, एंड ऊपर से हमारा वो जो शील्ड है इसका वो लगा करके स्क्रूज़ को लगा देंगे, राइट, विच इज़ वेरी इजी थिंग। तो मैं स्क्रू लगाता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके प्लीज़। सो जो हमारी स्टोरेज है वो लग गई यहाँ पे, हमने स्क्रूज़ टाइट कर दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट थिंग होगा वो है हमारा पावर सप्लाई। हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। हम क्यों कनेक्ट करेंगे, हम इसको जंप स्टार्ट करेंगे टू मेक श्योर कि हमने जो भी इंस्टॉल किया है वो ठीक है, ठीक है। टू मेक श्योर कि हाँ हमारा कनेक्टर्स ठीक लगे हैं। तो आई विल आल्सो टेल यू हाउ टू कनेक्ट द पावर सप्लाई। ओके, ये पावर सप्लाई है, लेट मी अनबॉक्स इट एंड इसको मैं इंस्टॉल करके बताता हूँ कैसे हमारा जंप स्टार्ट होता है। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो यस, सो मैंने जंप स्टार्ट का सेटअप कर दिया है। आई विल टेल यू कैसे। तो पावर सप्लाई को हमने नॉर्मल कनेक्ट किया है। तो जो पावर सप्लाई में आपको एक ही केबल दिखेगी जो 24 वाली होती है, वो यहाँ पे जाएगी, जो यहाँ पर बिल्कुल 24 पिन वाला कनेक्टर होता है वो यहाँ पे जाएगा। एंड एक केबल आपको CPU पे कनेक्ट करनी है जिस पे लिखा होगा CPU, राइट। उसमें CPU लिखा है, राइट। तो ये 8 पिन कनेक्टर होता है मोस्टली। ओके, इट्स 4+4। ओके, तो इस पिन को भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जहाँ पे ये लिखा है CPU पावर। यहाँ पे हम CPU पावर को डालेंगे, जिस केबल में CPU लिखा हो 24 वाली को हम, जो सबसे बड़ा होगा मदरबोर्ड में, जो फुल पावर देगा।
एंड यस, फिर हम ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करेंगे PCI पे, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पे बताया। कुछ नहीं है, अनलॉक करते हैं एंड जस्ट इंस्टॉल करते हैं, सिर्फ उठा के इंस्टॉल करेंगे ग्राफिक कार्ड को, ठीक है। एंड मैंने HDMI यहाँ पे कनेक्ट कर दिया अपना, टू चेक ये जंप स्टार्ट होता है कि नहीं। पावर सप्लाई कनेक्ट है, पावर ऑन कर दिया है, राइट। एंड आई टेल यू हाउ टू जंप स्टार्ट दिस। जंप स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा चौड़ा वाला लेंगे स्क्रू ड्राइवर, और हम देखेंगे मदरबोर्ड पे जहाँ पे ये लिखा है, राइट, ये वाला FJP, ये FJP1, ठीक है। और इसके ऊपर आप डायग्राम भी देख सकते हो, ये पावर स्विच प्लस माइनस लिखा है, राइट। और ये है आपका पावर स्विच प्लस माइनस, जो JFP1 पे। हम कुछ नहीं, सिंपल इन दोनों को कनेक्ट करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि ये होता है कि ऑन। अभी तो ये ऑन नहीं हो रहा है, पावर तो है। ये सो गाइस, मैंने आपको बताया था जंप स्टार्ट कैसे करना था इसको। अभी ये दो कनेक्टर्स को कनेक्ट करके तो आप देख सकते हैं जंप स्टार्ट हो गया है। हमारा ग्राफिक कार्ड, CPU, फैन, बूट एंड हमारा बायोस आ गया है। तो इसका मतलब ये है हमारे हर चीज़ चल रही है, हमारी रैम अच्छी ठीक चल रही है। और MSI के मदरबोर्ड में यहाँ ईजी डीबग लाइट है, विच इज़ द बेस्ट थिंग है। मुझे अच्छी लगती है MSI के, कि ये हमें बता देता है कुछ इशू होगा तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो जाती है, बट कोई लाइट नहीं ब्लिंक है, बूट वाली लाइट ब्लिंक है। तो विच मीन्स हमारा जो CPU है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, लाइक Ryzen 5 5500 एंड रैम का। एक बार हम इसको वो करते हैं, अब हम इसे कैबिनेट में डालेंगे, राइट। हम इसे कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमारा जंप स्टार्ट हो गया है कंप्यूटर, राइट, जैसे मैंने आपको समझाया था। नॉर्मल CPU की पावर यहाँ पे 4+4 ATX ग्राफिक कार्ड लगा है। हाँ, इस ग्राफिक कार्ड में हमारे पास वो PCI वाला कनेक्टर नहीं है, लाइक इट्स 3050, मेरे पास 4060 यहाँ पे इंस्टॉल है, एक्सक्यूज़ मी। तो आई मीन हमें वो जो PCI वाला कनेक्टर होता है उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला PCI कनेक्टर, राइट, ऐसा ही लिखा है PCI। और जो CPU वाला उसमें सेम CPU लिखा होगा यहाँ पे, ओके। बट MSI वालों में तो ऐसा होता है, बट आई डोंट नो अबाउट गीगाबाइट में शायद नहीं होता है, बट MSI में है। तो बस इसको कनेक्ट किया, हमारा अब जंप स्टार्ट हो गया है, विच मीन्स एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। सो या ये भी ठीक चल रहा है, कुछ नहीं है। अब हम इसे यहाँ से क्लोज़ करेंगे और कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं कैबिनेट भी बताता हूँ कैसे सेटअप होगा। नॉर्मल कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ से क्लोज़ किया, बस पूरा शट डाउन, पूरा सिस्टम बंद। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे कैबिनेट में, ठीक है। बट मेक श्योर ग्राफिक कार्ड हम निकाल देंगे यहाँ से, कुछ नहीं, सबसे पहले हम अनलॉक करेंगे स्क्रू यहाँ से, वो जो कनेक्टर है ग्राफिक कार्ड का। एंड देन उसके बाद हम इसे डिटैच करके पावर सप्लाई को भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। कुछ नहीं, डिस्कनेक्ट करने के लिए सिर्फ ये क्लिप है, इसको ऐसे करेंगे और धीरे धीरे करके निकाल देंगे, राइट। तो हम अब कैबिनेट को इंस्टॉल करते हैं। मैं मतलब कैबिनेट खोलता हूँ, मैं आपको कैबिनेट भी बताऊँगा कैसे इंस्टॉल होगा। तो यस, ये हमारा कैबिनेट है MSI की तरफ से। मैंने इसके स्क्रूज़ ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं, कुछ नहीं, सिंपल नॉर्मल स्क्रूज़ थे अटैच डिटैच करके। ये हमारा कैबिनेट है एंड नाउ दीज आर द कनेक्टर्स, ओके। मैं एक्सप्लेन करूँगा ये कनेक्टर्स कनेक्ट कैसे होंगे, कहाँ पे कनेक्ट होंगे और कौन सा कहाँ होगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग, हमें यहाँ पे ड्राइव भी मिला था, उस पर हमारे सारे स्क्रूज़ थे, राइट। आई टेल यू, ये हमारे स्क्रूज़ हैं, ये हमारे सारे स्क्रूज हैं। तो इसी में हमारा माउंट भी होगा मदरबोर्ड के लिए, ओके। सो ये तो वेरी फर्स्ट थिंग इस हमने दोनों साइड से इसको खोल दिया है, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ मिनट, ऐसे रख के, ठीक है, ऐसे रख के हम माउंट लगाएंगे इस पर। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ माउंट ऑलरेडी है, जस्ट गिव मी अ मिनट। माउंट इस वाले में यहाँ पे माउंट ऑलरेडी लग रखा है। अगर माउंट नहीं होगा आप माउंट कर सकते हो इंस्टॉल अपने से, एक्स्ट्रा माउंट भी दिए गए हैं इस पर। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़, जो ये हमारी आयो शील्ड है, इसको सबसे पहले हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो ये हमारी, मैंने अनबॉक्स कर दिया है इसको, और अब इसे कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ये जितना भी हमारे गोल वाले हैं, लाइक 3 होल, इसको हम नीचे रखेंगे, मोस्टली ऊपर होगा, ये वाली चीज़ है सारी। इसको कुछ नहीं है, बस ऐसे फिक्स करना है यहाँ पे,
एंड हल्का सा पुश कर रहे हैं हमें और ये इंस्टॉल हो जाएगी, यार क्लिक साउंड आएगा राइट। ये लाइक ऐसा साउंड आएगा, ये ऐसा साउंड, ये कुछ नहीं, यहाँ से बस हल्का सा पुश किया मैंने और ये इंस्टॉल होगी हमारी। अब हम मदरबोर्ड इंस्टॉल करेंगे राइट। तो ये हमारा मदरबोर्ड है। ओके, हम मदरबोर्ड में हम चेक कर लेंगे कि हमारे जो माउंट है वो ठीक भी है कि नहीं है। वो एक माउंट यहाँ पे है 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 माउंट लगेंगे इन टोटल। तो हम चेक करेंगे 6 माउंट हैं कि नहीं। 1 2 3 4 माउंट है, हमें यहाँ 2 इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा मदरबोर्ड इंस्टॉल। 2 माउंट ऊपर हैं, 2 यहाँ हैं, एक हम दो हमें यहाँ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं उन माउंट को बताता हूँ, माउंट होंगे कौन से। ये सो हमने माउंट इंस्टॉल कर दिए हैं। हमारे माउंट जो थे आई टेल यू, ये हमारे माउंट थे यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ ये और ये हमने पहले माउंट इंस्टॉल किए। आईओ शील्ड तो मैंने बता दिया कैसे लगा करके, एंड पूरा मदरबोर्ड उठा करके कुछ नहीं अलाइन करना है माउंट के साथ। आई टेल यू माउंट कैसा होता है एक बार। आई टोल्ड यू माउंट राइट, वो स्क्रू होता है जिसके अंदर स्क्रू जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्क्रू, या ऐसे होते हैं माउंट हमारे, ऐसे माउंट आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे कैबिनेट में। ये होता है माउंट जिस पे हमारा मदरबोर्ड बैठता है। तो कुछ नहीं है, अब हम बस स्क्रू ड्राइवर जो स्क्रू हैं वो उससे हम बस यहाँ पे टाइट करेंगे। उसके बाद हम अपना पावर सप्लाई ऐड करेंगे यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे होगा। बस हम यहाँ पे अब कनेक्ट करेंगे सारे स्क्रूज़। आई गेस इट्स 1 2 3 7 8 स्क्रूज़ होंगे आई गेस, वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट मी कनेक्ट। ये स्क्रूज़ कनेक्ट हो गए जो हमें मदरबोर्ड के साथ मिलते हैं। ठीक है, सो हमने स्क्रू सारे इंस्टॉल कर दिए हैं, यू कैन चेक। हमने सारे स्क्रूज़ इंस्टॉल कर दिए हैं। अब हम अपना पावर सप्लाई लगाएंगे। पावर सप्लाई के लिए हम सबसे पहले इसको प्रॉपर इस पोजीशन पे खड़ा देंगे और ये हमारा पावर सप्लाई का अलग से स्पेस। तो हम सारी केबल्स को निकाल देंगे एंड यहाँ पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी कनेक्ट द पावर सप्लाई। तो ये हमारी पावर सप्लाई है, इसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे आई टेल यू। जो ये हमारा फ़ैन है ये ऑलवेज़ बॉटम पे रहेगा ताकि एक क्लीन एयर सक करे। एंड इसको हम यहाँ से ऐसे पुश करेंगे राइट, एंड यहाँ से पुश करके हमने कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसको अलाइन करना है राइट। जस्ट टेल मी, लेट मी, इसको यहाँ अलाइन करेंगे। आई टेल यू, यहाँ अलाइन करके ये हमारे स्क्रूज़ हैं, बस हमें ये स्क्रूज़ यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं इसको ये करता हूँ सेट करके, यहाँ से पुश करके आई इंस्टॉल द CPSU। ओके, फिर मैं बताऊँगा कैसे लगेगा ये। सो गाइस, हमने यहाँ पे पावर सप्लाई इंस्टॉल कर दिया है, हमने जैसे बताया था आपको वहाँ से। एंड ये हमने कनेक्टर्स जो हमें कैबिनेट के साथ थोड़े बड़े स्क्रूज़ मिलते हैं उससे हम पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। एंड मदरबोर्ड को फिक्स करने के लिए हम थोड़े छोटे वाले स्क्रूज़ मिलते हैं, हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए आप। बाकी अब हम यहाँ से केबल्स इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा जो मेन कनेक्टर है राइट, ये 24 पिन विच आई टोल्ड, इसको हम इस तरीके से निकालेंगे कि हमारा केबल मैनेजमेंट क्लीन रहेगा। हम यहाँ से निकालेंगे, मोस्टली इस तरफ होता है राइट। एंड यहाँ से हमारा 24 पिन कनेक्टर आ गया और यहाँ हम इसे इंस्टॉल करेंगे ऐसे। ठीक है, इसको पहले ला के इसको यहाँ इंस्टॉल कर देंगे सिंपल लाइक दिस। ओके, थोड़ा ज़ोर लगा के, आई जस्ट थोड़ा ज़ोर लगा के इसको इंस्टॉल करता हूँ। ओके, 1 मिनट देना। तो हमने 24 पिन कनेक्टर कनेक्ट कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो हम अपना पावर और CPU कनेक्ट करेंगे। मैं बताता हूँ आपको CPU वाला कनेक्टर कहाँ होता है। ये PCI है हमारा, ये CPU ये हमारा CPU कनेक्टर है, लिखा है ना CPU। तो इस केबल को हम थोड़ा अलग कर देंगे यहाँ से, CPU वाली, या दिस इज CPU।
एंड आई टोल्ड यू CPU वाला कनेक्टर हमारा ऊपर होता है, तो हम इसे यहाँ से निकालेंगे फॉर बेटर केबल मैनेजमेंट। एंड यू कैन सी ये हमारा वो CPU कनेक्टर है जो दिख रहा है, ठीक है। हम इस केबल को यहाँ कनेक्ट करेंगे, इट इज़ वेरी इजी, सिंपल, ये अलाइन करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सो येस गाइस, मैंने अपना CPU कनेक्टर भी कनेक्ट कर दिया है, ATX भी कनेक्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे दैट इज़ हमारे कैबिनेट के केबल्स, ठीक है। तो आई विल टेल यू कौन सी केबल कहाँ कनेक्ट होगी। तो जो ये वाला हमारा केबल है, दिस इज़ फॉर USB 3.0, जैसे इसमें लिखा है, राइट। तो ये हमारा USB 3.0 है एंड दिस वन इज़ फॉर HD ऑडियो, राइट, HD ऑडियो। ये हमारे ऑडियो वाले कनेक्टर्स हैं एंड ये हमारे पावर कनेक्टर्स हैं, जो हमारे दूसरे पावर स्विच एंड रीसेट बटन ये उसके कनेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जो 3.0 है, लाइक सबसे पहले मुझे यहाँ से खोलता हूँ मैं, ठीक है। तो जो हमारा 3.0 वाला कनेक्टर मैंने आपको बताया, हमारा 3.0 कनेक्टर, लेट मी सी कहाँ कनेक्ट होगा। यस, ये है हमारा 3.0 कनेक्टर, हमारा वो यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। दिस इज़ USB 3.01, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना 3.0 को कनेक्ट करता हूँ। एंड जो हमारा HD ऑडियो वाला कनेक्टर है, वो हमारा कनेक्टर कहाँ कनेक्ट होगा, आई टेल यू। यस, ये JAUD1, ये है यहाँ, जहाँ पे JAUD1 है, यहाँ पे हमारा फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स कनेक्ट होंगे एंड हमारे दूसरे वाले जो कनेक्टर्स है वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे, जो JFP1 है, राइट। तो हम उन कनेक्टर्स को यहाँ से निकालेंगे या यहाँ से निकालेंगे फॉर बेटर केबल। 3.0 हम यहाँ से निकालेंगे इस वाले से, और बाकी कनेक्टर्स हम इन 2 होल से निकालेंगे फॉर अ बेटर केबल मैनेजमेंट। आपको मैंने बता दिया 3.0 यहाँ कनेक्ट होगा, जो चौड़ा वाला था, एंड हमारे दूसरे पावर कनेक्टर यहाँ पे एंड हमारा ऑडियो वाले यहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है ये कोडिंग, ठीक है, ये याद रहेगी। तो मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपके पास सो यस, सो मैंने सारे केबल्स अटैच कर दिए। 3 पॉइंट वाला कनेक्टर यहाँ पे, आई टोल्ड यू। हमारा पावर कनेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ, आई टोल्ड यू, एंड हमारा ऑडियो। मैंने सारा केबल जो एक्स्ट्रा, हाँ यस, एक और चीज़ है, यहाँ पे हमारी एक एक्स्ट्रा केबल थी जो फैंस को कनेक्ट करेगी, वो कनेक्ट करेगी इस कनेक्टर से। आई वो कनेक्टर कैसा होगा, कैबिनेट टू कैबिनेट वेरी करता है, किसी में ये मोलेक्स लगता है, ये वाला डायरेक्ट, और किसी में ये वाला कनेक्टर था, ये वाला, राइट। तो इस कनेक्टर से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो इससे हमारे जो भी कैबिनेट के फ़ैन होंगे उसको पावर आएगा इन LED, ओके, फ्रॉम पावर सप्लाई। और मैंने बाकी पावर मैनेजमेंट, मतलब केबल मैनेजमेंट के लिए सारी केबल्स यहाँ डाल दी है, ड्राइव बे निकाल दिए यहाँ से, राइट। सारी केबल यहाँ डाल दी है। अब कुछ नहीं करना है मैंने, इसको लिटा करके मैं ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करूँगा, राइट, यहाँ पे। तो ओके, मैं ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसा लगेगा कंप्यूटर। तो गाइस, मैंने ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल कर दिया है, राइट। तो सिंपल था, कुछ नहीं था, बस ग्राफिक कार्ड को ध्यान रखना था, यहाँ अलाइन करके ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करना था। एंड ये स्क्रूज इंस्टॉल कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको होल्ड करने के लिए। तो अब मेरा PC ऑलमोस्ट रेडी है, मैंने सारे कनेक्टर्स कनेक्ट कर दिए हैं। CPU के कूलर को कनेक्शन दे दिया है, CPU को पावर दे दी, मदरबोर्ड को पावर दे दी है। ग्राफिक कार्ड को पावर नहीं आएगी, वो सारी पावर PC मदरबोर्ड से ही लेगा, क्योंकि इट्स 3050, तो ये ज़्यादा पावर विड्रॉ नहीं करता है। अदरवाइज़ अगर आप जैसे 40 सीरीज़ है, थोड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स लगाते तो आई टोल्ड यू दैट PC केबल फ्रॉम पावर सप्लाई वो यहाँ कनेक्ट होती है, राइट, ठीक है। आई गेस इट्स वो 6+2 का कनेक्टर होता है। तो ये एंट्री लेवल GPU है, तो इस पर कनेक्ट नहीं होगा। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने केबल मैनेजमेंट अपने से बेस्ट रखने की कोशिश की है, सिर्फ काम के केबल्स दिखे। अब कुछ नहीं है, मैंने बस कैबिनेट का जो टेम्पर्ड ग्लास है वो इंस्टॉल करना है, फिर हम यहाँ पे इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करके इस पर विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ओके, सो गाइस, मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई अपने कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन दे दिया है, HDMI कनेक्ट कर दी ग्राफिक कार्ड के साथ, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव इंस्टॉल कर दिया मैंने फॉर विंडोज़ इंस्टॉलेशन। फिर यहाँ से कैन सी एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। सो हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, राइट। सो विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे एंड आवर PC इज़ रेडी, ओके। सो या, दिस इज़ हाउ द PC इज़ बिल्ड। इस वन थिंग गाइस, मैंने एक आपको चीज़ बतानी थी। मैंने रैम यहाँ इंस्टॉल करी थी, यहाँ इंस्टॉल होगी ये, या तो जब बिल्कुल फर्स्ट रैम होगी, या तो आइदर आप उसको ये स्लॉट पर डालोगे विच इज़ द सेकंड वन, और आइदर फोर्थ वन। जब दूसरी रैम डालोगे, अब जैसे मैंने इसके बाद नेक्स्ट अपग्रेड होगा तो वो यहाँ डलेगी रैम, ठीक है। तो इसका प्लीज़ ध्यान रखिए, जो रैम थी वो यहाँ लगेगी, नॉट इन द फर्स्ट स्लॉट, ओके।
या थैंक यू।